नमस्कार। ऑल मैथ्स की इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझेंगे। एकदम बेसिक से समझेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना। आज आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि से सवाल करने का जो डाउट है एकदम पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, तो एकदम बारीकी से समझिए। चलिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिखे और बोले प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। बस यहाँ तक कर दिए, कुछ नहीं कि समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको 1 में पुट कर देंगे। 2 से x का मान निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे, 1 से x का मान निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। बस इतना से निकाल रहे हैं, वापिस वही नहीं रखना है। अगर यहाँ से हम x का मान निकाले तो उसको यहाँ रखना है, यहाँ से x का मान निकाले तो उसको यहाँ रखना है। दिमाग में बस गया ये बात। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपन पहले से निकाल देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। देखो समीकरण हमें एक क्या दिया है, पहले लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर अपने को दे दिया गया है 6। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6। यही तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या? यस, ऑफ कोर्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रख देंगे। ये लीजिए, हमने x को यहीं पर रख दिया। तो देखो इधर हमारे पास 6 है, इधर क्या है 6, इधर प्लस y दिख रहा है, इसको पक्षांतर कर देंगे, ये हमारा माइनस का y हो जाएगा। क्या होगा, माइनस का y। एकदम सिंपल सी बात आ गई। चलिए अब देखिए, हमें x का मान मिल चुका है। हमें क्या मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। ये देखिए x का मान आ गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, इससे x का मान निकाला, तो इसमें पुट करना है। जिससे निकालेंगे वहीं पर नहीं रखेंगे। यहां से निकाले हो तो वापस यहाँ x मत रख देना, यहां रखना। ठीक, चलिए रखें। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान। तो हमारा समीकरण 2 क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर में 2 है। x माइनस वाई बराबर में क्या है, 2। अपने को x बराबर रखने क्या बोल रहा है, जरा गौर कीजिए। x बराबर में 6 माइनस वाई रखो, तो x की जगह हम क्या करेंगे, 6 माइनस में y रखेंगे। इस x की जगह क्या रखेंगे, 6 माइनस वाई। हो गया। मुझे माइनस में y पहले से दिया गया है, बराबर में कितना बचा, 2 बचा। बराबर में कितना बचा, 2, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ तक एकदम क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग हम दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 6, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई। अब करेंगे क्या, देखो ये 6 माइनस वाई बराबर में 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस वाई बराबर में 2। यहाँ तक आ गया। तो देखो ध्यान से, ये मैं लिखा 6 का 6, 6 का 6 हो गया। y और y मेरा बन जाएगा 2y, क्योंकि माइनस और माइनस में पहले ही बता दिए हूँ प्लस होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने तो माइनस है तो माइनस लगाए, बराबर में हो गया हमारा 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मैं माइनस 2y को यहीं रख देता हूँ, माइनस 2y हो गया बराबर, इधर मेरे पास 2 है, मैं 2 लिखा, इधर मुझे दिया गया है प्लस 6, प्लस 6 को मान लो मैं हटाता हूं तो आएगा मेरा माइनस का 6। ठीक, अब मेरा हो जाएगा ये माइनस का 2y। अब मैं बताया था सामने में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस हमारा माइनस होगा, तो 6 में 2 घटाए हम 4 आएगा। अब बड़ी संख्या सोचो, 6 है कि 2, सबको पता है 6 बड़ी संख्या है, 6 के सामने माइनस है तो हम माइनस को लगा देंगे, सिंपल बात। अब देखिए यहाँ पर y के सामने में 2 है और इनटू में है, और 2 के सामने माइनस है, 4 के सामने माइनस है, तो अपन पहले माइनस से माइनस काट दिए। क्या बचा, 2y बराबर 4। हमें तो y का मान चाहिए, तो इधर 4 y के साथ 2 कैसे है, इधर गुणा में है, कुछ नहीं है तो गुणा में, तो हम उसको पक्षांतर कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2 दूनी मेरा आ जाएगा आंसर। y बराबर मुझे कितना मिल गया, 2। ठीक, y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। समझ में आ गया हम मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए अब y का मान आ गया, अब x का मान चाहिए, तो y के मान को
फिर से किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। अब इसको समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। y के मान को हम क्या कर देंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा दिया गया है हमें x प्लस वाई बराबर में 6, इतना दिया है। x की जगह तो हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। y की जगह अपने को 2 रखना है, बराबर में आ गया मेरा 6। तो ये हो गया x, इधर है 6। अगर 6 इस दिशा में देखो, y कैसे है, प्लस में, y प्लस में है, पक्षांतर कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो x के बराबर में फाइनली मेरा आंसर 4 आएगा। तो फाइनली क्या आ गया, x बराबर में 4 आ गया। ठीक, देखिए दोनों वैल्यू ही पता चल गया। y का मान हमें मिला 2 और x का मान मिला 4। यहाँ पुट करके देखें क्या, देखो अगर मैं y की जगह 2 रखता हूँ, किसकी सॉरी x की जगह अपन पहले रख देते हैं 4 और इस y की जगह रख देंगे 2, तो 4 और 2 हमें 6 ही तो मिलता है और 6 दिया है, मतलब हमारा मान सही आया। क्लियर हुआ? ठीक, तो एकदम उम्मीद है कि आप लोगों का जो ये प्रतिस्थापन विधि है 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा इससे लेंदी बनाकर देखते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान देंगे, इस बार हमें दी है 2x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस 2y बराबर में 2। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। निकालें तो क्या होगा हमारा, इसको अपन माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन दूसरा। तो हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर में 4, हो गया। तो यहां से 2x रखे, इधर हम 4 प्लस वाई को क्या करेंगे, माइनस वाई लिखेंगे। तो यहां से x का मान चाहिए, तो अपने को 4 माइनस में y बटे में 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 का इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये मेरा किसका मान आया है अभी, x का। कहां से निकाले, समीकरण 1 से। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस समीकरण 2 में पुट करेंगे। करके देखते हैं क्या आता है। x की जगह समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, मान रखने पर। ठीक, चलिए रखते हैं। x की जगह अपने को क्या रखना है, 4 माइनस वाई बटे में 2, प्लस में मुझे पहले से दिया गया है 2y बराबर में दिया गया है 2। यहां तक एकदम क्लियर? चलिए क्लियर। ये हो गया मेरा 4 माइनस वाई प्लस, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 माइनस वाई का गुणा 1 में हुआ तो 4 माइनस वाई ही तो मिलेगा क्या, और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 वाई आएगा, और डिवाइड में 2 एकम 2 मिलेगा, बराबर में मुझे दिया गया है 2। यहां तक एकदम सबका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये हो गया मेरा माइनस वाई और ये हो गया मेरा प्लस का 4y। तो 4y में से हमें y को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा 3y आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, चिन्ह को प्लस में। उसके बाद देखिए प्लस में क्या बचा है, 4, प्लस में हम लिखेंगे 4, और नीचे में हमारा 2 बचा हुआ है तो 2 को लिखे, और बराबर में तो 2 पहले से दिया हुआ है, 2 को लिख दिए। यहाँ तक एकदम सिंपल। चलिए अब 2 इधर डिवाइड में दिख रहा है, इधर हम भेज देंगे तो इंटू में बन जाएगा। कर देते हैं। ये हो गया मेरा 3y प्लस में 4 बराबर 2 इधर आएगा तो 2 दूनी भी 4 हो जाएगा। सिंपल, 2 इधर है, 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। सिंपल आ गया। अब निकालेंगे 3y। देखिए मेरे पास इधर क्या दिया हुआ है, 4, इधर प्लस 4 है, पक्षांतर कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा माइनस का 4। अब 4 में 4 घटाएंगे तब क्या आएगा, 0। अब y का 3 के साथ क्या है, सॉरी 3 का y के साथ गुणा है, पक्षांतर कर दूंगा मैं तो 0 बटे में 3 होगा, यानी कि y का मान मुझे मिल जाएगा 0। y का मान कितना मिल रहा है, 0। समझ में आ गया मेरे ख्याल से यहाँ तक? ओके। चलिए अब समीकरण 1 में इस y के मान को रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर क्या रखेंगे, 0 लेने पर, क्योंकि हमें y का मान तो 0 मिल चुका है। ठीक, समीकरण 1 हमारा ये है 2x प्लस वाई बराबर में 4, हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2x का मैं 2x छोड़ देता हूं, खत्म।
y का मान मैं क्या रखूंगा 0, तो ये हो गया हमारा 0। बराबर में मुझे पहले से दिया हुआ है 4, ये लिख दिया मैंने 4। समझ में आ गया? तो यहाँ से 2x बराबर मुझे 4 मिल जाएगा। एकदम सही बात, किसी को नो डाउट। हमें x का मान चाहिए, तो 2 का तो इंटू है, तो पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, यानी कि x का मान हमें मिल गया 2 और y का मान मिल गया है 0। ये लो, x का मान 2 और y का मान 0 रख कर देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है। देखो x की जगह हम क्या रखेंगे 2 और y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया और 2, हमारा मतलब आंसर सही है। ठीक, तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सुलझाना। मेरे ख्याल से किसी को अब कोई भी डाउट बाकी नहीं रह गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, कमेंट कीजिए, हम अगली क्लास में उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, फिलहाल आज बस प्रतिस्थापन विधि पर समाप्त करते हैं। कल विलोपन विधि लेकर आएंगे और विलोपन विधि से ही आप लोग पेपर में सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेगा आंसर लाते। प्रतिस्थापन विधि एकदम ज़्यादा लॉन्ग गया, देखिए आप लोग मेथड कितना लेंदी है। तो मैं यही करूँगा कि आप लोग विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक, मैं विलोपन विधि पहले बता देता हूँ। ओके, चलिए, इसीलिए मैं विलोपन विधि को ही पहले बताता हूँ और उसको ही बोलता हूँ उससे बनाइए करके। ठीक, वो तो प्रतिस्थापन विधि सिलेबस में 10th के है, इसीलिए हम प्रतिस्थापन विधि का एक क्लास दे दिए। ठीक, फिलहाल अब विलोपन विधि से ही आप लोग बनाएंगे। ओके, चलिए, दोनों क्लास हो चुका है, विलोपन विधि खत्म और प्रतिस्थापन विधि खत्म। चलिए, अब आएंगे हम लोग कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग बेशक कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर पहले सवाल करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में।